विरोध करने के पीछे उनकी एक मानसिकता है कि उनको ये लगता है शायद ये कानून केवल किसानों के खिलाफ आया है। हमने बार बार उसे बताया गया कि इसका किसानों वाले इस विषय को लेकर के कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन चाहे वो इस समय, चाहे इससे पहले, चाहे इससे आगे कोई इस प्रकार की हरकत करे जिससे किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो, तो ऐसे आदमी के दिमाग में अनलॉफुल जो एक्टिविटी है उसके दिमाग में डेटरेंस ये तो बैठना ही चाहिए। उनका कहना यह है कि आप लोगों ने डेटरेंस की जो बात की है ये गलत है। हमारा कहना है कि कोई भी क्राइम करता है, कोई भी अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति के मन में एक भय का बोध होना ही चाहिए। ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है और यही हेतु होता है। इसलिए उनको केवल अपना कुछ अखबारी महत्व कह लें, प्रचारात्मक महत्व कह लें, एक निराधार बात कह करके अपने एक मैसेज को देना वो चाहते हैं जिसमें वो सफल ना हुए हैं ना होंगे। देखिए मित्रों, वैसे तो ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में इस प्रकार की बात हमेशा कही है कि किसी भी, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपना एक मलकियत होती है, एक व्यक्तिगत रूप से आदमी की, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्टेट की होती है। इसी प्रकार पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, लेकिन उस पर भी अधिकार है तो प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का उसके ऊपर अधिकार है। कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो किसी ना किसी का लॉस होता है। लॉस करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो अपनी किसी ना किसी एक गलत काम के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात कहने के लिए छूट है, कोई प्रदर्शन करना उसमें छूट है, कहीं भी कोई धरना देना है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। हालांकि इस प्रकार अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने वालों के खिलाफ आईपीसी की बहुत सी धाराएं हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, सज़ा होती है, उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन उस धारा में कहीं भी किसी के नुकसान की भरपाई, यानी जो सिविल लायबिलिटी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, वो उसमें नहीं है। और अगर कहीं है भी सही तो उसके प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून का 3 कानूनों के विरोध करने वाले हमारे किसान बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना, ये सरकार का काम है। इसलिए हमने उस एक्ट को पारित किया। माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक यथो संशोधित पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक यथो संशोधित पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ।